नमस्कार बच्चों, आज हम ऑस्ट्रेलिया के ऊपर 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज का अपना सबसे पहला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है? आंसर इज सी, अवशिष्ट पर्वतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के किस सेक्टर को द लैंड ऑफ लीन्स या ऊन की भूमि कहा जाता है? आंसर इज बी, मर्रे डार्लिंग बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलों को उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में व्यवस्थित करें। आंसर इज बी, ग्रेट सिडनी, रत्नामी, गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध शार्क बे किसके लिए विश्व धरोहर स्थल घोषित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज बी, स्ट्रीमेटोलाइट्स या समुद्री कांच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइलैंड ऑफ द साउदर्न ओशन या एप्पल आइलैंड के नाम से ऑस्ट्रेलिया के किस हिस्से को जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज सी, तस्मानिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के समानांतर बहती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज बी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भूमध्य सागरीय जलवायु के कारण सर्दियों में वर्षा होती है और गर्मियाँ शुष्क होती है? आंसर इज बी, पर्थ और एडिलेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनहेम लैंड और केप यार्ड प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में स्थित है? आंसर इज बी, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा बंदरगाह शहर गहन उत्तर का प्रवेश द्वार या गेटवे ऑफ डीप नॉर्थ या फ्रंट डोर ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज सी, डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध विंडर्स रेंज किस राज्य में स्थित है? आंसर इज सी, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट आर्टेशियन बेसिन से निकलने वाला पानी स्वभाव से कैसा होता है और इसका मुख्य लक्षण क्या है? आंसर इज बी, गर्म और लवणीय व भूतापीय गर्मी और चट्टानी खनिजों के कारण ये ऐसा होता है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों में पाई जाने वाले यूकेलिप्टस वनों को स्थानीय स्तर पर क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज माले या प्रिकालो। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के डेड हार्ट का हिस्सा माना जाता है और पूरी तरह लाल रेत के टीलों से ढका है? आंसर इज ए, सिम्पसन मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया की हंटर वैली किसके उत्पादन और वाइनरी के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है? आंसर इज बी, कोयला खनन और अंगूर की खेती के लिए। स्पेंसर खाड़ी और सेंट ऑफ विंसेंट खाड़ी ऑस्ट्रेलिया के किस राज्य की भौगोलिक विशेषताएं हैं? आंसर इज सी, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार्कन इनलेट और मर्रे नदी की मुहां में स्थित कौन सा शहर दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? आंसर इज सी, एडिलेड। ऑस्ट्रेलिया के किस क्षेत्र को पिलवारा कहा जाता है जो वैश्विक स्तर पर लो आयक्स के विशाल भंडार के लिए जाना जाता है? आंसर इज बी, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध डार्लिंग नदी का उद्गम किस पर्वत श्रृंखला से होता है? आंसर इज बी, न्यू इंग्लैंड रेंज, जो कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का हिस्सा है। लेक आयर के बेसिन को अंतःस्थलीय अफवाह का उदाहरण क्यों माना जाता है? आंसर इज बी, क्योंकि इस बेसिन की
नदियाँ समुद्र तक नहीं पहुंचती और झील में ही समाप्त हो जाती। 22 जल डमरू किन दो जल निकायों को आपस में जोड़ता? आंसर इज ए प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। ऑस्ट्रेलिया के भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज बी जेकारू या जिलारू। वीपा सेक्टर जो केप यार्ड प्रायद्वीप पर स्थित है, किस खनिज के दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से एक के लिए प्रसिद्ध है? आंसर इज बी बॉक्साइट के लिए। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा सेक्टर यूरेनियम के विशाल भंडार के लिए जाना जाता है और जहां ओलंपिक डैम खदान स्थित है? आंसर इज बी दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। नुलार बोर मैदान की मुख्य भौगोलिक विशेषता क्या? आंसर इज बी यह दुनिया का सबसे बड़ा एकल चुनाव पत्र का वृक्षहीन सपाट मैदान है। लॉर्ड होवे द्वीप और नॉरफॉक द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है, ये किस देश के प्रशासनिक नियंत्रण में? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज बी ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी तट पर कोरल सागर और दक्षिणी पूर्वी भाग में कौन सा सागर स्थित है? आंसर इज ए तस्मान सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्दियों के मौसम में ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया के पहाड़ी इलाकों में चलने वाली ठंडी और तेज बर्फीली हवाओं को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज बी सोथर्ली बस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेट बैरियर रीफ का निर्माण मुख्य रूप से किस जीव के कैल्शियम कार्बोनेट कंकालों के जमाव से हुआ है? आंसर इज बी मूंगा चट्टान या कोरल पॉलिप से। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया के मैकडोनाल्ड्स पर्वत श्रृंखला के पास स्थित एलिस स्प्रिंग क्यों महत्वपूर्ण है? आंसर इज बी यह विशाल रेगिस्तानी इलाकों के बीच बीच बसा एक प्रमुख ऐतिहासिक और रणनीतिक टाउन। और आज का ये अपना अंतिम क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट और सोने के व्यापार के लिए जाना जाता है तथा क्वींसलैंड की राजधानी है? आंसर इज बी ब्रिस्बेन। तो ये थी अपनी आज की क्लास। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।